एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी। यस। आत्मा नमस्ते। मनुष्य आत्मा से। मैम वी कैन स्टार्ट इफ दैट्स ओके। यस। हम सो शुरू करें। वुड यू लाइक टू डू द इन्वोकेशन और मैम आप यू कैन हिंदी गाइड में? अस। हिंदी। मैं इंग्लिश में इन्वोकेशन कर लूं प्लीज? जी हाँ, कोई बात नहीं। ओके। सो अपने हाथ अपने सामने रखिए। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में इधर उधर घूमती रहूंगी मैं, प्लीज जी जी, बेयर पड़ेगा। विद मी। हाँ। To the Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Master Choa Kok Sui, Maha Guruji Mailing, all the holy gurus, holy saints, all the great, great ones, all the healing angels, healing ministers, and all spiritual helpers. We invoke for your divine guidance, help, and protection. Thank you for the abundant blessings of divine light, divine love, divine power. May this session of the union of science and spirituality be helpful and enlightening for all those people who join in. May this session open new doors of understanding. May we be able to assimilate all the information and knowledge and seeds for thought that are created to discover more spirituality scientifically, to help heal our lives spiritually, physically, intellectually, and emotionally, and get better physically. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Master, for giving me this opportunity to serve. Thank you, all of you, for joining in. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it. अपने परम पिता परम ब्रह्मन से, सारे गुरुओं से, सारे देवी देवताओं से, सारे जो भी हम जिन भी देवता को, जिन भी अवतारों को मानते हैं या विश्वास करते हैं, हम उन सब का नमन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि इस सेशन में हम जो भी बातचीत करेंगे उससे हमारी आध्यात्मिक खोज भी बढ़े और विज्ञान की तरफ हमारी सोच जाए। हम किसी भी चीज को जैसे अंधविश्वास से नहीं मानेंगे, एक वैज्ञानिक रूप से सोच समझकर, पढ़कर, उसकी पूरी जानकारी करके समझेंगे। और इस खोज से हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो हमारी ये लाइफ है, इसमें बढ़ोतरी ही आए, समझदारी आए, और हम बाकी आगे लोगों को उनकी मदद कर सकें, उनको हील कर सकें, समझा सकें, एंड ग्रैंड मास्टर चौकोक्सुई की जो टीचिंग्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। थैंक यू मास्टर, आपने हमारे को इतनी आसान टीचिंग्स दी जिसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का मिश्रण है, और इसको सीख कर समझ कर हम आगे बढ़ सकें। यही हम प्रार्थना करते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे को खूब आशीर्वाद मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद डीप ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते सभी लोगों को। आज का सेशन जो है वो हिंदी में है, तो हिंदी और इंग्लिश का मिलन। जस्ट लाइक यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस विल बी अ यूनियन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो Yes, I think so. We'll have to do that. And I don't, my Hindi is not very good, so please bear with me. कहीं अगर आपको लगे कि तो थोड़ा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आइडिया समझ आ जाना चाहिए। दैट्स फाइन मैम, दैट्स फाइन। तो सभी लोगों को पता होगा गौरी मैम के बारे में। हमारे इसके पहले एक सेशन था, इंस्पायर्ड कॉन्वर्सेशन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने गौरी मैम के साथ बात की थी। और दोबारा मैं उनको रीइंट्रोड्यूस करूंगा जिन लोग उनको जानते नहीं। तो गौरी मैम जो है, वो करीब 15 साल से प्राणिक हीलिंग स्कूल में है, और वो बेसिक प्राणिक हीलिंग और एडवांस्ड प्राणिक हीलिंग के ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर है।
ऑथराइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इनर स्टडीज। उन्होंने इसके पहले वो यूपी फाउंडेशन और दिल्ली फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी थे, और अभी दोनों फाउंडेशंस में वो भी ट्रस्टी है। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, और उसके साथ साथ वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी है। तो इसलिए उनके स्पिरिचुअल लाइफ और जो मटेरियल लाइफ दोनों बैलेंस्ड है, अगर आप देखेंगे तो। और उनके उनके सेशन में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनके सेशंस के लिए। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने हिंदी में एक सेशन उनसे रिक्वेस्ट किया, और आज का सेशन होगा यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरी मैम से टू प्लीज बिगिन। थैंक यू मैम। All right. So thank you Sudeep for giving me this opportunity. मुझे जब इन्होंने बोला कि हिंदी में सेशन करना है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिंदी में करते हैं। और टॉपिक मुझे इंग्लिश का दिया कि यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर टॉपिक इंग्लिश में है तो हम हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बीच में घूम सकते हैं। और ऑफ कोर्स हिंदी में मैं बात करती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन बहुत शुद्ध हिंदी नहीं आती। लेकिन अब मैं क्योंकि यूपी का भी यूपी में भी जाती हूँ और वहाँ काम देखती हूँ, तो अब ज़्यादा अच्छी समझ में आने लग गई है, और शायद ज़्यादा बोलना भी शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम के जब तक हम न्यू चैलेंजेस नहीं लेंगे तो हम और कैसे सीखेंगे। तो मेरे लिए भी एक तरीके से ये एक नई जर्नी है। एंड मैं आप आई मीन थैंक यू एवरीवन कि आप लोग आए मेरे को सुनने के लिए। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। हम सबको पता है साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, और हम स्पिरिचुअलिटी में हैं क्योंकि हम प्राणिक हीलर्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये हमें इसको समझना और इसकी खोज ज़्यादा करना बहुत ही ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी है। एंड कई लोग कहते हैं कि ये दो अलग चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी अलग है, साइंटिफिक नज़रिया अलग है। और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो साइंटिफिक नहीं होते हैं, उनको ये लगता है। और जो हम स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पेशली प्राणिक हीलर्स, हमें लगता है कि नहीं, जहाँ पर साइंस जवाब देना बंद कर देती है वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। मेरा मानना ये है, बिल्कुल बहुत मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम साइंस को फॉलो करते हैं, फिर एक लिमिट तक आकर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, तब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, गुरु की ओर बढ़ते हैं, और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं, ये बात करते हैं कि हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं, हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ ही क्यों रहे हैं, इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं हम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक मनुष्य सबसे, हर प्राणी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। वो ऐसा क्यों माना जाता है? सोच के बताएंगे कोई लोग? आप जवाब देना चाहेंगे? आप टाइप कर सकते हैं। हमें हम हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? खाते पीते वो भी हैं, हम भी खाते हैं। हम हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, हम उनको उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम पोजेसिव भी होते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स। वो भी ये सब करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो भी पोजेसिव होते हैं, और वो प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों से मारपीट करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। जैसे ह्यूमंस करते हैं वैसे जानवर भी करते हैं। तो कोई लोग लिख रहे हैं थिंकिंग एबिलिटी, कोई लिख रहे हैं हायर इंटेलिजेंस, तो कहते हैं डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, एंड ह्यूमन बींग्स कैन हेल्प एवरी अदर स्पीशीज। तो ह्यूमन बींग्स को बाकी जानवरों की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा ही नहीं कि हमें ही उन्हें हमारी जरूरत है, हमको भी इनकी जरूरत है। तो ऐसा क्या फर्क हो गया? फर्क ये है कि हमारे अंदर एक चेतना है,
हमारे अंदर एक चेतना है, इंग्लिश में हम कहेंगे पावर टू डिसर्न। हम डिसर्न कर सकते हैं कि हम एक आत्मा हैं। हमारी एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है जो कि बाकी जीव जंतुओं में नहीं है। हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हम एक आत्मा है और ये हमारा एक शरीर है। ये शरीर हर इनकारनेशन में हम छोड़ जाते हैं, अगली बार ही आते हैं दूसरे शरीर में। अगर हम गए और वापस आए तो कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है। आत्मा जो है वो परमानेंट है। ये जानकारी एक मनुष्य को होती है, वो इस बात को समझ सकता है, राइट। तो हम वी हैव द पावर टू डिसर्न कि हम इस चेतना को, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और हमारी ये चेतना उभर के बाहर आती है, तो उसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। कि हम अपने अंदर की डिसर्निंग पावर को बढ़ा रहे हैं, सोल अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं कि हम एक आत्मा हैं। हम इस बात को, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, मेडिटेशन करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही फर्क है हमारे में और जानवरों में। बाकी वो भी ट्रेन हो सकते हैं, हम भी ट्रेन हो सकते हैं। हम पढ़ाई करके ट्रेन होते हैं, वो दूसरी चीजों में ट्रेन होते हैं। तो ट्रेनिंग तो वो भी ले सकते हैं, बच्चों को प्यार भी कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं। लेकिन यही हम हमारे बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जब हम इस चेतना के की वजह से अपने अंदर की अ, अच्छाइयों को बाहर उभारते हैं और उसको हम एक तरीके से एक जीने का नजरिया बना लेते हैं, एक तरीका बना लेते हैं, तो हम एक तरीके से देवता स्वरूप होने लगते हैं। हम ह्यूमैनिटी के बाद एक एनिमल किंगडम से हम ह्यूमन किंगडम में आए, और मेडिटेशन और सोल अवेयरनेस, सोल ग्रोथ करने से हम सुपर ह्यूमन की तरफ जाने लगते हैं, जो देवता प्रवृत्ति है। कि हम अपनी बुराइयों को किसी तरह हटाएं और अच्छाइयों को बढ़ाएं। और ये आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत लगती है, काम लगता है। जब ये करते हैं हम, प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके, गलतियां करके, अपनी गलतियों से सीखते हैं, लोगों की गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इस तरीके से अपनी अपनी सोल ग्रोथ करके हम एक सुपर ह्यूमन किंगडम कह लीजिए या देवता की तरफ स्वरूप बनाने को बढ़ाते हैं। इसी को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी ये हो गई। साइंस जो हो गई वो एक खोज है जो हम प्रूफ देख के करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका प्रूफ क्या। अगर हम कोई कुछ कह रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है, और उस प्रूफ को हम वैलिडेट करते हैं। यूजुअली सारी फिजिकल चीजों को हम वैलिडेट कर पाते हैं। तो जो हम, एक तरीके से आप समझिए कि ये दो अलग खिड़कियां हैं, इस दोनों में हम खोज कर रहे हैं, दोनों में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों से हम सीख रहे हैं। लेकिन देखने का नजरिया अलग है। हम दो अलग खिड़कियों से एक ही चीज को देख रहे हैं, तो देखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश में अगर बात करती, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, बात में वही करती। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से बंधे हुए हैं। Sudeep, could you give me the view for the gallery? I'm not able to get the view for the gallery. I would like to see everybody. Okay, I'll make you co-host. Yeah, thanks. मुझे सबको देखना है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसको समझ आ रही ओके, है। या तो हम सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अगर हो पाए तो आप अपना कैमरा भी ऑन कीजिए, प्लीज कैमरा ऑन ताकि कीजिए। मुझे ताकि दीवारों से बातें करना अच्छा नहीं लगता, वो काला स्क्रीन आ जाता है हाँ सामने। आई वुड लाइक टू सी कि अगर आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। ओके, समबडी इज आस्किंग मी, मैम प्लीज इन इंग्लिश, यू मैम, नो। तो सो ये जो सेशन है हमने ऑर्गेनाइज किया था हिंदी में स्पेसिफिकली, बट गौरी मैम ऑल्टरनेट करेंगे हिंदी इंग्लिश में। हाँ, आई विल कीप स्विचिंग, सो डोंट वरी। या या हाँ, Unfortunately, due to technical issues, we are not able to provide English uh, sessions, and we apologize for that. We had plans, but something came up at the last minute, and we are not able to do that. So please excuse with us. ओके, तो आई नीड द गैलरी व्यू प्लीज। Uh, Ma'am, you have made your co-host now. You should be able to edit from your end. Thank you so much, Nisha. She's saying she's traveling. I don't know why I'm not able to get the gallery view.
You have spotlighted you actually. That's Yeah. why. Is it On the top left, you should be able to see a view. Top right view. remove spotlight? No, 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 no. No, I'm doing the gallery view on the right. I'm not getting it that way. I don't know. I'm anyway, forget it. ऑलराइट सो आजकल के दौर में आप देखोगे कि सबको सारा टाइम स्ट्रेस है 24/7 24 घंटे स्ट्रेस है 365 डेज स्ट्रेस है क्यों स्ट्रेस है क्योंकि हमने अपने आप को समझा लिया है कि बहुत ज़रूरी है कि हम compete करें और आगे बढ़ें राइट हमने समझा लिया अपने आप को तो हमारे को 24 घंटे स्ट्रेस है अब कोई कहता है मुझे फिजिकल स्ट्रेस है कि मुझे बेस्ट लगना है कोई कहता है मुझे सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसीलिए मुझे स्ट्रेस है कोई कहता है कि मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ना है कोई कहता है मुझे सबसे बढ़िया जॉब चाहिए कोई कहता है पड़ोसी की गाड़ी मेरी गाड़ी से बेहतर कैसे तो उसको उसका स्ट्रेस लग गया है तो ये सारे स्ट्रेस हमने जोड़ लिए अब इस स्ट्रेस से क्या हुआ बीमारियां लगनी शुरू हो गई हम भूल गए कि हमने अपना ध्यान भी रखना है एंड ऊपर से यहाँ पे एक साइंस का रोल आया नॉट टू डिमीन एनीथिंग ऑफ कोर्स साइंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट इंश्योरेंस कंपनीज साइंस कंपनीज की क्या कहेंगे उन्हें मेडिकल कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं और दवाइयाँ बेचती हैं वो अलग कंपनीज होती हैं बनाती हैं वो अलग कंपनी होती हैं रिसर्च जो गवर्नमेंट करती है उसमें बहुत पैसे लगते हैं तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बिके तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया लोगों को समझाना शुरू करा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं आपको ये हो सकता है क्योंकि आपको स्ट्रेस है क्योंकि आपके देश में ऐसा वेदर है तो आप बीमार हो जाएंगे क्योंकि आप ये दवाई खाते हैं तो अब आप दूसरी दवाई साथ में खाइए क्योंकि आप ऐसा खाना खाते हैं तो अब आपको जरूर ये बीमारी लगेगी क्योंकि आप फर्स्ट आते हैं तो आपको ऐसे कैसे हो गया कि टेंशन नहीं है आपको टेंशन होना चाहिए सो व्हाट हैपेंड द साइंटिस्ट और द डॉक्टर स्टार्टेड ट्रीटिंग सिम्टम्स आपको ये हो सकता है आपको सर दर्द हुई उन्होंने कहा ओ हो सर दर्द तो जरूर बीपी बढ़ रहा होगा अगर आपकी उम्र ज्यादा है अगर आप छोटे हैं आपको जरूर चश्मा लगने वाला होगा अरे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो सिर दर्द होगा आंखें थक गई बाहर जाओ खेलो पर वो सिम्टम्स का इलाज करने लग गए उसके बाद जब आपने दवाइयाँ कुछ कुछ खानी शुरू कर दी अगर आप किसी को बोलो जी हमको विटामिन नहीं खाते उनको विश्वास ही नहीं आता कैसी बातें कर रहे हो आपकी उम्र में तो आपको 5-10 विटामिन तो खानी चाहिए अगर कोई टीनेजर बोलेंगे अरे तुम्हारी उम्र में तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी तुम्हारे को खानी चाहिए अगर आप बच्चे हैं तो आपको चलना ठीक से नहीं आएगा आप दवाई नहीं खा रहे आपको सप्लीमेंट्स खिला देंगे फिर सिम्टम्स को ठीक करने के लिए कि थोड़ा कुछ सिम्टम आ गया खांसी जुकाम पेट दर्द उसकी दवाई खिला देंगे धीरे धीरे क्या होता है एक सीमेंट फैक्ट्री बनने लगती है आपके लिवर में साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं फिर साइड इफेक्ट्स की दवाइयां खानी शुरू कर लेते हैं आप तो जब तक आपने पूरी उम्र ये स्ट्रेस और कंपटीशन को जीत जीत के आगे बढ़े उम्र में तब आपको वो पैसे जो आपने कमाए खर्चे करने पे लग जाते हैं अपनी अपने इलाज में तो एक वो क्या बोलते हैं वो 99 का फेर बन गया और इस बीच में हम भगवान जी को भूल जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं नहीं नहीं साइंस ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ये नहीं पता कि उन्होंने हमें जकड़ लिया हमने साइंटिफिक नॉलेज को समझना है और भगवान जी को भी साथ में याद रखना है कि हमारे को किस चीज से शक्ति मिल रही है मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं मेरे दिमाग में ये आई आ, ये मेरा नजरिया है मुझे किसी ने कहा नहीं है तो आप अगर को आपको कोई चीज बुरी लगे तो प्लीज आप कह सकते हैं आई एम ओपन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू थिंक मुझे एक बात सोच में आई कि हमें हर हर रिलीजन में ये सिखाया जाता है क्या कहानी एडम और ईव की एडम और ईव या आदम या हवा कहते हैं अलग अलग रिलीजन में सिखाया जाता है कि एक आदमी था एक औरत थी फिर उन्होंने एक सेब खाया और उसके बाद उनको बहुत वो शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होकर उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए अच्छे भले खुशी खुशी वो एक गार्डन में रह रहे थे वन विद गॉड वन विद नेचर अब उन्होंने जो बुरी चीज का सिंबोलिज्म भी एक फ्रूट ही बनाया मगर उस फ्रूट को खा के वो शर्मिंदगी से दुखी होकर वहां से निकल गए बाहर चले गए कहाँ चले गए भगवान जी से दूर राइट
क्यों शर्मिंदा होने लगे? अपने आप से शर्मिंदा थे, अपने शरीर से शर्मिंदा थे, अपनी आइडेंटिटी से शर्मिंदा थे, अपने जेंडर से शर्मिंदा थे, वो कैसे दिखते हैं इससे शर्मिंदा थे, वो क्या है इससे शर्मिंदा थे। लेकिन क्यों? ये नहीं पता हमें। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये कहानी हमें समझाई गई है कि अब आप बहुत शर्मिंदगी की जिंदगी जिएंगे, अब आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, आपका कभी गुड सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, आप पापी हैं। और अब भगवान जी आपको बचाने आएंगे, लेकिन भगवान जी आप बहुत बहुत गुस्से हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सब सैक्रिफाइस किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। बेसिकली वी लॉस्ट कनेक्शन विद गॉड, वी लॉस्ट कनेक्शन विद नेचर, and then we are now forced to take medicines and fix our life. अब हम जबरदस्ती अब आर्टिफिशियल चीजों पे डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि हम तो पापी हैं, हमें तो भगवान जी से सिर्फ माफी मांगनी है और भगवान जी हमेशा हमसे गुस्से रहेंगे। ये आइडिया कहीं ना कहीं हमारे अंदर घुस गया। आपने कभी सोचा है कि हमारी जो शरीर है या हमारी जो बॉडी है हमसे बहुत प्यार करती है? हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, जरा सी चोट लग जाए कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, अरे बाप रे मुझे चोट लग गई, सोचते रहेंगे घंटों उसके बारे में। हम अपने शरीर से बहुत अटैच्ड है, प्यार करते हैं, लेकिन सेम वे हमारा शरीर भी हमसे बहुत प्यार करता है। ये जो शरीर है, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि अपने आप ठीक हो सकता है। हम अपने शरीर को बोलेंगे कि नहीं आप स्वस्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, हमारा शरीर हमारी बात सुनेगा। लेकिन हम उससे बात करना भूल गए, क्योंकि हम तो शर्मिंदा है। हमें लगता है या हम ज्यादा मोटे हैं, या हम ज्यादा पतले हैं, या ज्यादा हम गोरे हैं, या ज्यादा काले हैं, या ज्यादा गिट्ठे हैं, या ज्यादा लंबे हैं, कुछ तो गड़बड़ है हमारे अंदर। हमें समझा दिया गया है, इसीलिए हम शरीर से बात ही नहीं करते। हम ये सोचने लगे हैं कि दवाइयां हमें ठीक कर सकती हैं। हम भूल गए हैं कि भगवान जी ने ऐसा शरीर दिया था जो अपने आप को ठीक कर सकता है। अगर आपको खांसी जुकाम हो और आप कोई दवाई ना लें, आप 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, कोई आफत वाली बात नहीं है। लेकिन हम भागते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर कहते हैं एंटीबायोटिक दे दो डॉक्टर। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वायरल की बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक देगा? एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए होती है। हम बुद्धि घर छोड़कर आते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें दवाई दे दो, हमारा तो एग्जाम है, या ऑफिस में ऐसी मीटिंग है, हमें तो जाना ही है। थोड़ा सा नजरिया बदलिए, शरीर को बोलिए कल मीटिंग है, आपको ठीक होना है, आप अगली सुबह उठेंगे आप ठीक होंगे। अपने शरीर से बात करिए। ये आध्यात्मिकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की अच्छाई को भूल गए, अंदर की शक्ति को भूल गए हैं। हमें इसको जोड़ना है, हमें ये सीखना है कि यस ये इन्फेक्शन हो सकते हैं साइंटिफिकली, लेकिन हम इसको अपने आप ठीक कर सकते हैं। बॉडी अपने आप को ठीक कर सकती है। आपको पता है हमें इतना विश्वास है कि कैंसर अगर किसी को हुआ, वो हमें मारकर ही जाएगा। इतना फेथ है, इतना भरोसा है। मगर ये भरोसा नहीं है कि कोई मिरेकल हो सकता है। ये भरोसा नहीं है कि हम इसको नेचुरली हील कर सकते हैं, डाइट से, हवा से, पानी से, धरती से, प्राणा लेकर। ये नहीं सोचते हम, भूल गए। बहुत भरोसा है हमें कैंसर पे, और भी भरोसा है हमें। हमें भरोसा है कि हमारी हेरिडिटरी से जो बीमारियां चल रही हैं वो तो होकर ही रहेंगी, क्योंकि हमें डॉक्टरों ने समझाया है। आपने सेल मेमोरी के बारे में सुना होगा जरूर, प्राणिक हीलर्स हैं आप। उसमें हमें ये समझाया गया होगा कि आपके पुश्तों से चला आ रहा है। कभी आपने सोचा है कि पुश्तों से चला आ रहा है? हम जानते हैं कि ये ना सिर्फ खाने से होता है, ये एक तरीके की सोच से भी होता है। डायबिटीज, ये कैंसर, एस्थमा, ब्लड प्रेशर, ये सारे सप्रेस नेगेटिव इमोशन से होता है। हमने अपने आप को कब से इतना दुखी बना दिया, कब हम इतने बोझे तले दब गए कि इतनी बीमारियां हमने मंगा ली, और फिर हम खुश होते हैं। आपको पता नहीं है, हम बहुत अवेयर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं कि हमारे घर में ये बीमारियां चलती ही हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं। तो ये हमारे बच्चों को जरूर होंगी, तो हम अपने बच्चों को बोलना शुरू करते हैं। डू यू रियलाइज एक कर्स है? हम उन्हें श्राप दे रहे हैं। हमें बल्कि कहना चाहिए कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम अपने
नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस नहीं करेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे साइंटिफिकली। और हमें ये सप्रेस्ड इमोशन नहीं चाहिए। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उनको वोकली बताऊंगा और किसी को, और बात समझने की कोशिश करूंगा। अपने बड़े लोगों का सोच समझ को समझने की कोशिश करूंगा, अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करूंगा। हम सब पढ़े लिखे अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, हम अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं भी मानते कोई चीजें शुरू में, तो भी आपको ये शांति मिलेगी, ये आराम मिलेगा कि आपने एक डायलॉग चालू किया उनके साथ समझने की, उनकी सोच को समझने की, अपनी सोच को उन्हें समझाने की कोशिश करी, और उन्होंने सुना। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने ये टेक्निकली बैठ के सोच के करना है। एंड ऑल्सो कि सेल मेमोरी, हम अपने सेल्स को बोलें, अपने शरीर को बोलें कि हम ये बीमारी नहीं लेंगे, हमें ये जायदाद या ये अपने क्या बोलते हैं, पितरों से नहीं चाहिए, अपने बड़ों से ये जायदाद नहीं चाहिए। गाड़ी और मकान तो बाद में आएगा, पहले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए। मना करो, अपने शरीर को बोलो, शरीर मानेगा। कोई शरीर बीमार नहीं होना चाहता। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, कितने कितने केसेस हैं, कितनी केस स्टडीज हैं जो मिराक्युलसली ठीक हो चुकी हैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग से। हम अपना जब नजरिया बदलते हैं, सोचने का तरीका, अपने परसेप्शन बदलते हैं, हमारे सेल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, हमारे हर एक ऑर्गन बदलने शुरू हो जाते हैं। हम उन्हें कहेंगे, पैनक्रियास अच्छे से काम करो, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, वॉक करके आओ, एक्सरसाइज करो। एंड योर स्टमक विल अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी बदहजमी ठीक हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है कि आप उसके बारे में सोच सोच के, वरी करके, दो चार दवाइयां खा के उसको एक स्टमक का अल्सर बना लो। कोई जरूरी नहीं है। आजकल गूगल खोलो जरा, उस पे कोई बीमारी गूगल करो, सीधा आपको वो मौत की तरफ ले जाते हैं। गूगल तो खोलना ही नहीं चाहिए। आप दे आर सेलिंग देयर मेडिसिन, ये अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो आपने साइंटिफिक अप्रोच लेकर समझना है, ऑर्गन्स का फंक्शनिंग सीखना है, बॉडी का एनाटॉमी को सीखना है। लेकिन ये नहीं सीखना कि हाँ सारी बीमारियां मुझे लग रही हैं। राइट? दिस लाइफ इज एज ब्यूटिफुल एज यू मेक इट, और हाउ टेरेबल और एज टेरेबल एज यू मेक इट। बुद्धा सेड यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ अपने हाथ में लो। सोशल मीडिया के या एडवर्टाइजमेंट के या मार्केटिंग के लोगों, कंपनीज के हाथ में मत दे दो अपनी लाइफ। योर बॉडी विल हील यू। आपकी बॉडी आपको हील करेगी। आपने रुकावट नहीं बनना, अपने अपने अपनी बॉडी की हीलिंग के रास्ते में नहीं खड़े होना। मेरा दिल कह रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा बीमार हो, आप बीमार ही होके रहोगे। अपनी हीलिंग के रास्ते मत खड़े हो, रास्ते से हटो। बॉडी को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। मुझे ऑल इज वेल डायलॉग बहुत पसंद है, बिकॉज आई लाइक टू बिलीव ऑल इज वेल। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इस धरती पे आए, इतनी सुंदर दुनिया है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा शरीर मिला है, जो आप ढूंढते हैं आपको वही मिलता है। गंदगी ढूंढेंगे तो गंदगी दिखेगी, खूबसूरती ढूंढेंगे तो खूबसूरती मिलेगी। एंड आप नोटिस करना, आपके घर में एक जना जरूर होगा जो मिट्टी ढूंढता है हमेशा। कितनी भी डस्टिंग कर लियो आपने, उसी को मिट्टी दिखाई देती है, उसी को डस्ट दिखाई देती है। आपने डस्टिंग करी, आप बड़े खुश हैं, आज बड़ी अच्छी सफाई करी, आपको नहीं दिखेगी। लेकिन क्या जरूरी है कि हमने जिंदगी भर मिट्टी ढूंढनी है अपने घर में? कभी बैठ के सोचा, वाह वाह, थैंक यू गॉड, कितना बढ़िया घर है मेरा, मुझे कितनी शांति मिलती है यहाँ बैठकर अपने परिवार के साथ। हम ये क्यों ढूंढते हैं कि हमारे घर में क्या कमी है, या हमारा घर उससे छोटा क्यों? हर हर किसी के सामने किसी और का घर जरूर बड़ा होगा, उसकी गाड़ी जरूर बड़ी होगी, उसकी हाइट जरूर लंबी होगी, उसके जरूर लंबे बाल होंगे। कितना सोच के परेशान होंगे? मत सोचिए, अपने अंदर की अच्छाइयों को गिनिए, आप बहुत खुश होंगे। मैंने एक
प्रोग्राम देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि आप बहुत सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं ग्राउंडिंग के साथ। ये ग्राउंडिंग क्या चीज़ है, मैंने समझने की कोशिश करी। उन्होंने कोई वायर निकाली, कोई कॉपर वायर जो अर्थ के अंदर डाली, और वो वायर एक फूल के साथ जोड़ दी, वर्सेस एक और फूल जो नहीं जोड़ा था। सनफ्लावर्स थे, ये बहुत अच्छे से खिल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने अर्थ की पावर ली। कोई ऐसी रेज आती हैं जिससे अर्थ की एनर्जी फ्लावर्स में जा रही, वो ज्यादा खिल गए। तो ये ग्राउंडिंग थी। फिर उन्होंने लोगों के साथ करना शुरू किया। उन्होंने कहा नंगे पैर बैठिए, पैरों में नंगे पैर जमीन में, धरती में रखिए। एक इंसान जो 24 घंटे मोबाइल पे लगा है, उसको काउंटर करने के लिए वो नंगे पैर जमीन पे पैर रख के फिर मोबाइल पे बात कर रहा था, और फिर उसके बाद दूर रखता था। ये ग्राउंडिंग थी, बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। एंड ये देखते रहे मैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कि ऐसे कई कई एक्सपेरिमेंट्स में देख रही थी साइंटिफिक तरीके से। लेकिन व्हेन यू कम बैक टू प्राणिक हीलिंग, मैं सोचती हूँ हम कितने लकी हैं कि हमारे को ऐसे गुरुजी मिले, ग्रैंड मास्टर चौकॉक्स हुई, जिन्होंने हमें एक ही बेसिक क्लास में समझा दिया कि आप सूरज से भी एनर्जी ले सकते हो, धरती से भी एनर्जी ले सकते हो, पेड़ों से भी एनर्जी ले सकते हो, हवा से भी एनर्जी ले सकते हो। वो एक ग्राउंडिंग पे इतने खुश हो रहे हैं। हम तो एयर, अर्थ, सन, ट्रीज, सबसे एनर्जी ले सकते हैं, और हमें कोई पाइप भी नहीं, कोई वायर भी नहीं गाड़नी पड़ेगी। हम तो सिर्फ नंगे पैर चल रहे हैं, सांस ले सकते हैं, हम तो सिर्फ हाथ बाहर करके प्राणा ले सकते हैं, और हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कभी आपने सोचा इस बारे में? मुझे ये सोच के हैरानी होती कि कई बार प्राणिक हीलर्स भूल जाते हैं हीलिंग करवाना, जब उनके रिश्तेदार बीमार होते हैं। बहुत सीरियस होने पे कहते हैं हम बहुत बुरे हाल में, हमें बचाओ। फिर कहते हैं अरे 2 महीने से बीमार थे आपके रिश्तेदार, आपने हीलिंग क्यों नहीं कराई? ओ, हम भूल गए, डॉक्टरों के चक्कर में घूमते घूमते प्राणिक हीलिंग भूल गए। हैरानी की बात है कि आपको भगवान जी ने, आपके गुरु जी ने, देवी देवताओं ने ऐसा वरदान दिया प्राणिक हीलिंग का, और आप उसी को भूल गए। सोच के रखिए, टेस्ट कराइए, हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए, इन्वेस्टिगेशन करिए साइंटिफिकली। लेकिन उसके इलाज के साथ साथ, मैं नहीं कहूँगी रिप्लेस करोगे, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को यूज करिए। सिर्फ ब्लेसिंग्स करने से लोग कितने ठीक होने लगते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम चक्रास को साफ करके उसमें फ्रेश प्राणा डाल के कितनी भयंकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास सचमुच का यूनियन है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, हमारे हाथों में। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे मास्टर ने तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे डेफिनेटली हम ह्यूमन किंगडम से सुपर ह्यूमन में जा सकते हैं। क्योंकि ना ना तो सिर्फ हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम और भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, दूर बैठे हुए लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो हमने तो बहुत ही सच माने में सीख लिया है ये यूनियन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मास्टर ने पहले प्राणिक हीलिंग क्यों सिखाई? साइंटिफिक वे सिखाने के लिए। कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे चलता है, एक ऑर्गन खराब हुआ तो दूसरा कैसे खराब होगा, एक चक्रा खराब हुआ तो उस पे ऑर्गन का क्या असर आएगा। पहले साइंस ली, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। सोल क्लास में सिखाया कि कहाँ से आए और कहाँ गए, कैसे आए इस शरीर में। आपको पता है कि आपको 5 ऑप्शंस मिली थी कि कौन सा जीवन चूज करना है। जो ये फंसे हो, ये अपनी चॉइस से फंसे, कंप्लेन मत करो। आपने डिसाइड किया था कि मैं ये मुश्किलों से गुजरूंगा, तो आज क्यों कहना कि लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर मी? भगवान जी कहाँ फंसा दिया? किसी ने कहीं नहीं फंसाया, किसी ने आपको पनिश नहीं किया, ये आपने चूज किया था कि मुझे इस लाइफ में इतने लेसन सीखने हैं। अब जो हार्ड वर्किंग सोल होती है वो तय करके आती है कि मुझे 10 लेसन सीखने हैं। मुझे सच बोलना सीखना है, मुझे ये भी सीखना है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो चोरी नहीं करनी, किसी और का नहीं लेना, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे माफी देना आना चाहिए, फॉरगिवनेस आनी चाहिए, मुझे पेन टॉलरेट करना सीखना है, मुझे ह्यूमिलिटी सीखनी है। और वो कैसे सीखेंगे? जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जब तक ये टेस्ट सामने नहीं आएगा, आप कैसे सीखेंगे? एक बात ध्यान से सोचना,
जब हम कहते हैं भगवान जी मुझे ह्यूमिलिटी सिखाओ, कि मुझे प्राइड ना है, हमने तो कह दिया। अब आपको क्या लगता है कि आपको ह्यूमिलिटी कैसे सिखाई जाएगी? लोग सोचते हैं बड़ी मजेदार चीज है, लोग सिखाएंगे। नहीं नहीं, आप तो बड़े हम्बल हैं, और बोलेंगे आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है, हम तो हम्बल हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। लोग आके आपको बुरा बुरा भला कहेंगे, आपको चुभेगा, आपका मन करेगा उन्हें बुरी बुरी बातें बोलो, लेकिन आपको नहीं बोलना है, आपको सीखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें मेरी गलती है, हो सकता है मेरे को इतना ज्ञान नहीं आता है, ये बोलना है आपने। तब जाके आप ह्यूमिलिटी सीखेंगे। लेसन आप मुश्किलों से सीखते हैं, आसान सर्कमस्टांसेस से नहीं सीखते हैं, ये समझिए बात को। कोई कहता है कि मुझे सच्चाई सीखनी है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला मौका दिया जाएगा जी सच बोलिए। आपके आगे ऐसे सिचुएशंस आएंगी कि आप सच बोलोगे तो आप फंसोगे, बहुत बुरे सर्कमस्टांस होंगे, लेकिन क्या उसके बावजूद आप सच बोलोगे? वो टेस्ट है। और अगर आप बोल गए तो आप जीत गए। अगर आप कहते हो यार थोड़ा सा झूठ तो चलता और आपने झूठ बोला, तो फंस गए। इस तरीके से हमें स्पिरिचुअलिटी को बीच में इन्वॉल्व करना है। फिर हमने एरहटिक योगा सीखा, इसी को समझने के लिए, इसी को समझने के लिए सारे वर्च्यूज। फिर हमारे अंदर ऑब्वियसली हम ह्यूमन है, वीकनेसेस आती हैं, वीकनेस को सैक्रिफाइस करना सीखा। तो प्राणिक हीलिंग इज अ ब्रिज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सो मास्टर ऑन द बेसिक बुक में क्या टॉपिक क्या लिखा है, उसका टॉपिक क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ प्राणिक हीलिंग। इसमें आर्ट भी है और साइंस भी है। हम साइंस सीखते हैं, लेकिन आर्ट क्या है? इंट्यूटिव पावर, हमारा अपना स्टाइल करने का। हमारे को मैसेजेस मिल रहे हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं ऊपर से, इनको हम समझें, अच्छे से यूज करें, ये आर्ट है। तो हमने शुरुआत साइंस से करी, फिर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले, क्योंकि ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स देती हूँ, बहुत ही बेसिक इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्ञान को ढूंढते हैं, ज्ञान बांटते भी हैं, लेकिन बेसिक चीजें भूल जाते हैं। और लाइफ छोटी छोटी चीजों से बनती है, बड़ी बड़ी चीजें तो हम कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आपको फ्रेश प्राण, वो ये नहीं कहते फ्रेश प्राणा की जरूरत है, ये तो हमें पता है फ्रेश प्राणा की जरूरत है। वो कहते हैं आप ऐसे करिए जी, जरा पहाड़ पे चले जाइए छुट्टियों पर, तो आप ठीक हो जाएंगे। या फिर आप समुद्र के पास चले जाइए, बीच पे चले जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। नाउ एज प्राणिक हीलर्स वी अंडरस्टैंड कि पहाड़ पे जाएंगे तो वहां एयर प्राणा और फ्रेश है। सिटीज में कंटामिनेशन है, पोल्यूशन है, हवा बहुत ही गंदी है। तो आप जितनी भी दवाइयां खा रहे हैं, जितना भी कुछ इलाज कर रहे हैं, आप इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। तो आप पहाड़ों पे जाइए, आपको फ्रेश एयर प्राणा मिलेगा, फ्रेश अर्थ प्राणा मिलेगा, सन प्राणा मिलेगा। लोग दूर दूर रहते हैं, कंटामिनेशन पोल्यूशन नहीं है, प्लस आपका मन शांत होगा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर शांत होंगे, कुछ सोचने का मौका मिलेगा, कुछ अलग, नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं रहेंगे, काम के प्रेशर से हटेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगे। वही दवाइयां आप घर पे भी खा रहे थे, और वो दवाइयां आप पहाड़ पे भी खा रहे हैं, पर आप पहाड़ पे जल्दी ठीक होंगे। एक और एग्जाम्पल है, आप बीच पे जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, आप समुद्र में नहाते हैं। एज प्राणिक हीलर्स हमें क्या पता है कि सॉल्ट वाटर होता है समुद्र में। आप घर पे सब नमक से नहाते हैं, लेकिन समुद्र में तो इतना ज्यादा नमक है, एंड क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हैं, आप उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं। ना कि सिर्फ पानी में नमक है, वहां की हवा में भी नमक है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है एयर में। समुद्र के पास की हवा में बहुत मॉइस्चर होता है, तो उसमें वो पानी कौन सा है? खारा पानी, नमक वाला पानी। हवा में भी नमक है। आप नोटिस करिए कि जो लोग समुद्र के पास रहते हैं,
एग्जाम्पल, कौन से स्टेट्स हैं जो समुद्र के पास है? महाराष्ट्र, बंगाल, सदर्न स्टेट्स। उन सब लोगों के बाल कितने अच्छे होते हैं, काले भी रहते हैं बहुत लंबी उम्र तक, स्किन भी अच्छा होता है, दांत भी बड़े अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं वो, बिकॉज दे लिव नियर द सी। वर्सेस की प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, थोड़ा डिफरेंस है उनमें। तो ये चीजें हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, पर स्पिरिचुअलिटी ने हमें सिखाया है, प्राणिक हीलिंग ने, मास्टर ने हमारे को जो नॉलेज दी है प्राणिक हीलिंग में और एनाटिक योगा में, कि प्राइसलेस है। हमको वो यूनियन, कई लोग बाहर बहुत सीख पढ़ के घूम घुमा के आते हैं, हमको तो मास्टर ने एक प्लेटर में तैयार करके सिलेबस दे दिया कि भाई भाई लोगों ये पढ़ो और आप समझो। हमें ये बेसिक बेसिक छोटी चीजों से समझना है कि हमें क्या प्राइसलेस टीचिंग्स मिली हैं, इससे हम अपना शरीर कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, माइंड को कैसे काम रख सकते हैं, और अपनी थिंकिंग को कैसे शार्प कर सकते हैं। हमारे को सुपर ब्रेन योगा दिया है, साइंटिफिकली उसको देखेंगे तो वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को बैलेंस कर रहा है। अगर पुराने शास्त्रों में जाएंगे, हमारे बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी कि दोनों कान पकड़ो मुर्गा बनो। हम सोचते थे ओहो ये तो पनिशमेंट है, लेकिन अब समझ में आ रही कि ये तो सुपर ब्रेन योगा है, क्योंकि इससे लोअर चक्रास की एनर्जी क्राउन पे जा रही है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, और जो एक्सेसिव एनर्जी लोअर चक्रास में है वो ऊपर जा रही है, तो बदमाशी करना बंद करोगे। बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि बेसिक चक्र स्ट्रांग होता है, नॉन स्टॉप कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं। उन्हें कंट्रोल करने में सुपर ब्रेन योगा करा दिया गया था। अब ये साइंटिफिकली स्टडीज प्रूव कर रही हैं कि सुपर ब्रेन योगा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको कनेक्ट करिए आप ब्रेन स्ट्रोक से। ब्रेन स्ट्रोक की किसी ने हीलिंग करी होगी तो उनको पता होगा कि इट्स द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विच यू रियली हैव टू क्लीन एंड वर्क अपॉन। साइंटिफिकली अब आप पढ़ेंगे साइंस में तो आपको समझ में आएगा कि जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, दे आर टू सेपरेट। द ओनली पार्ट विच कनेक्ट्स बोथ, जो जो दोनों हिस्से अलग है। अखरोट देखा ना आपने, अखरोट एकदम ब्रेन की तरह है, लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा तोड़ के अलग हो सकता है, अलग है। जो सेंटर का पार्ट है, सिर्फ वहीं पे ऐसे करके कुछ नर्व्स मिक्स होती हैं, यहां पर क्राउन पे सिर्फ कुछ नर्व्स ऐसे मिक्स होती हैं, तभी जाके क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को देखता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को देखती है। जब इनका कनेक्शन टूट जाएगा तो क्या होता है कि हमारे टांग और मोटर मूवमेंट्स जो है, हमारी लेग्स आर्म्स टांगे हाथ गड़बड़ हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते, वोकल कॉर्ड्स हम बात नहीं कर पाते। तो जब हम ब्रेन स्ट्रोक की हीलिंग यहाँ पे करते हैं, इतनी मिराक्युलस हीलिंग होती है ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट की, वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। सो this is where science and spirituality come together. You need to understand this. और एक एग्जाम्पल, हमेशा बोला गया था कि सुबह 4 बजे उठ के आपने मेडिटेशन करनी है। सतयुग में जरूर करते होंगे, अब अभी भी कई लोग करते हैं, पर मोस्टली लोग नहीं करते, मेडिटेट ही नहीं करते, तो 4 बजे की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये क्यों कहा गया था? अब साइंटिफिकली देखिए, मोस्ट डेथ्स हैपन एट अर्ली मॉर्निंग। बहुत सारी मृत्यु सुबह सुबह होती है, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, उनकी सुबह सुबह डेथ होती है। हम कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है जी, ब्रह्म मुहूर्त में गए, लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे धरती पे सबसे कम ऑक्सीजन होता है, तो जिनको तकलीफ है, जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, वो उसी टाइम प्राण त्याग देते हैं। अगर धरती पे ऑक्सीजन कम है, तो सबको बोला गया है कि जो स्वस्थ हैं उठिए, 4 बजे ध्यान लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, आप बहुत कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, आप बहुत कम सांस लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप मेडिटेशन करते हैं बहुत कम सांस लेते हैं। हो सकता है आपने नोटिस ना भी किया हो, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर आपको, अरे मेरी सांस कम हो रही है, अच्छा और तेज तेज सांस लो, तो ये ट्राई मत करना। बट रियलिटी यही है कि जब आप मेडिटेट करते हैं आप बहुत कम सांस लेते हैं। इसका मतलब है कि जब धरती पे ऑलरेडी कम ऑक्सीजन है, तो आपको एक तरीका बताया गया है कि आप कम से कम ऑक्सीजन यूज करिए,
बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए ऑक्सीजन छोड़ दीजिए ताकि वो यूज कर सके, इसलिए बताया गया था। और हमको फ्रेश प्राणा वैसे भी दिन के टाइम भी एयर से मिलता है, सन से मिलता है, जो कि बहुत फ्री में और खूब अबंडेंस में मिलते हैं हमें। तो फिर तो हमारी बॉडी अच्छी ही होनी चाहिए। एक और चीज सोचिए कि जैसे अब बहुत पॉपुलर हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन अगर आप पुराने रिलीजन्स में जाएंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही एक तरीका था, जो जीवन का तरीका था। दैट वाज द नॉर्मल वे ऑफ बीइंग, कि आप सुबह खाइए और उसके बाद आप सूर्यास्त होने के टाइम खा लीजिए, उसके बाद आप नहीं खाएंगे जब तक अगली सुबह नहीं आएगी। तो इट वॉज वेरी नॉर्मल कि 12, 14, 16 घंटे लोग भूखे रहते थे और वो बहुत ही हेल्दी थे। उसके बाद हमने कहा यार, अब हमारे घर में लाइट है, अब हमारी गैस चलती है, हमारा अवन चलता है, हम तो आराम से खाएंगे पिएंगे। बच्चे तो सबसे ज्यादा जोमेटो पे रात के 2, 3 बजे फूड ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे और बड़े जो लोग हैं वो भी देर देर तक पार्टी करते हैं और रात को खाते हैं। आपने कभी सोचा इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों होती थी? क्योंकि हमारे लिवर और हमारी किडनीज रात को आराम करते हैं, उनका सोने का टाइम है। हार्ट 24 घंटे काम करता है, लेकिन बाकी ऑर्गन सोते हैं, आराम करते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमको उनको छुट्टी देनी होती है कि अब आप सोइए, आराम करिए, ताकि कल आप फिर हमारे डाइजेशन में मेहनत करना चालू करेंगे। वो जो है ना कि हमारे पेट की चक्की पीसनी शुरू होती है सुबह, ये चक्की रात को बंद है, लेकिन हम उसके अंदर अनाज डाल रहे हैं। तो बेचारी चक्की ऑटो पायलट पे चलती हो, कहती है ओहो अनाज आया, चलो फिर चक्की पीसेंगे एंड पीसेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे ऑर्गन्स थक जाते हैं। जब वो रात को भी खाएंगे, दिन में भी खाएंगे, कोई टाइमिंग ही नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आपकी छोटी आयु से अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, मिडिल एज तक ये थक चुके होंगे, फिर ये पैकअप होने शुरू करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो बीमारियां पहले बहुत बड़ी एज में जाके होती थी, पहले ही शुरू हो गई हैं। कहने को हम कह रहे हैं वाह हम बड़े साइंटिफिक हैं, लाइफ स्पैन बड़ा हो गया है, क्योंकि हम मरते ही नहीं है। पहले लोग 70 साल तक ही जीते थे, 65 साल 70 साल, हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, बाहर भी अब लोग 90s तक जीते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमार शरीर के साथ क्यों जिए हम? जो हार्ट अटैक पहले जाकर 60 प्लस में आता था, वो 50 में आने लगा, 40 में आने लगा, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? उनका हार्ट इतना थक गया है। हार्ट कैसे थकता है? पहले लिवर फैटी होता है। आप लिवर पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे बेचारे पे, गड़बड़ खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं। लिवर फैटी होते होते आर्टरीज, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है उसके बाद आपकी आर्टरीज में प्लैक आना शुरू होता है हार्ट में। आपको बॉडी बहुत सारी वार्निंग्स देती है। हर साल प्लीज अपना टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्राणिक हीलिंग से आप फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। हम सबको लिवर क्लीन करना आता है। हार्ट की आर्टरीज को भी क्लीन कर सकते हैं, लंग्स को भी क्लीन कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम साइंस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। तो हमारे को क्या जरूरत पड़ी है कि हम इसको अलग करें। हमें अलग करना ही नहीं है, हमें इसको यूनियन बना के रखना है। लेकिन हमें फियर से नहीं जीना, डर से नहीं जीना है, हमें एम्पावरमेंट से जीनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। हम जो खाना खाते हैं, तो ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हुई, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी प्राणा है। कलर प्राणा, जो डांस क्लास में हम सीखते हैं, कलर प्राणा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बहुत अच्छा। हम पपीता खाते हैं, पपीता खाने से पेट साफ हो जाता है। पपीता में क्या है? ऑरेंज प्राणा, दैट क्लीन्स आवर इंटेस्टाइन्स। तो आप सोचिए कि आपकी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो रही है ऑरेंज प्राणा से।
अगर आप इसको स्टडी करेंगे प्रॉपरली, बैंगलोर हैज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राणिक हीलिंग, उसमें ये स्टडीज हैं। आप उनके जर्नल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें फूड के कलर प्राणास दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कौन से फूड में कौन से कलर का प्राणा है, एंड आप अपने डाइट को उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो हमको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मास्टर ने हमको किस तरीके से एम्पावर किया, वो हर एस्पेक्ट हमारी लाइफ का एम्पावर्ड है, हमने उसको समझना है। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स दैट कैन हेल्प अस, हील अस। एंड ये जो हमने अब एक तरीके से साइंस ने हमको अपने अधीन कर लिया, जो कि हमें नहीं होना है। हमें साइंस से सीखना है, एक साइंटिफिक, एक ओपन माइंड रख के सीखना है, लेकिन उससे डरना नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब हम डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा टीवी, हम बाहर जाते ही नहीं, हम बाहर निकलते ही नहीं, हमारे बच्चे नहीं निकलते। डू यू नो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट डन विथ फ्रूट फ्लाइज। एक तरीके के छोटे से कीड़े होते हैं, फ्रूट फ्लाइज कहते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उनके ऊपर ये जो रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फ्रॉम द फोन, मोबाइल फोन एंड अदर रेज, उनको उन एक्सपोज किया उनके साथ, एंड उन्होंने देखा कि बहुत सारे फ्लाइज मर गए। हम नहीं देख पाते ये चीज, क्योंकि हम इतनी जल्दी मरेंगे नहीं ना, हमारे अंदर जो हो रहा है हमें अभी नहीं समझ आ रहा, हमको बाद में समझ आएगा। लेकिन ये फायर फ्लाइज बेचारे, ये हमें क्या बताते हैं, द ओनली वे टू नो इज दैट दे डाइड, ऑल्सो देयर एग्स डाइड। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दैट इज। जो एग्स हैं, उनकी जो क्रोमोसोम्स हैं, दे ऑल स्टार्टेड डाइंग। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर सो डेंजरस। लेकिन हमने क्या किया, नहीं, हमने एक तरीके से साइंस के वो बन गए हम, क्या बोलते हैं उसे, स्लेव्स। फिर हमने हमने मुसीबतें खुद ही तैयार करी अपने लिए। हमने एक और चीज करी, हमने इकोनॉमी डेवलप करी। फिर हमने अपने आप को समझाया कि ये जो इकोनॉमी है, अब हम इसके स्लेव हैं। एवरीथिंग रन्स बाय इकोनॉमिक्स। इफ आई एम इकोनॉमिकली सक्सेसफुल, if my business is economically successful, if my city, state, country is economically successful, हम जीत गए। तो हम मोहताज हो गए इन चीजों के, साइंटिफिक चीजों के। मोबाइल फोन बेटर होना चाहिए, गाड़ी बेटर होनी चाहिए, लैपटॉप बेटर होना चाहिए, वाईफाई 4 5 6 होने चाहिए घर में, क्योंकि हमें 3G नहीं चाहिए, 4G चाहिए, 5G चाहिए, क्योंकि दुनिया रुक जाएगी हमारे बगैर। हमने इकोनॉमी को इतना हवा बना लिया, हम भूल गए कहीं ना कहीं कि हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। ना तो हम इकोनॉमी के पपेट्स हैं, ना तो हम एक्सपेरिमेंट के पपेट्स हैं, ना हम साइंस के पपेट्स हैं। हम चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हम वो सारी चीजें, हम वो एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर रहे हैं। अब हम नए नए वैक्सीनेशन बना के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डू यू नो, कोविड के बाद कितने लोगों ने जो सेकंड थर्ड इंजेक्शन लगाए थे, लोगों ने 4 4 भी लगाए, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा वो बड़े पैसे बन रहे हैं और निकालो इंजेक्शन। उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, आंखें फूट रही हैं उनकी, लिवर पैकअप हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। 20s के लोग, 30s के लोग, दे जस्ट ड्रॉप एंड हैव अ हार्ट अटैक एंड डाई। आई हैव सीन सो मेनी पीपल। दिस इज क्रेजी। हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं, हम नेचुरल बीइंग्स हैं, हमें नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने आप को नेचर से दूर करते हैं, आर्टिफिशियल चीजों के साथ रहते हैं, इल हेल्थ वहां से बढ़ती चली जाती है। सिर्फ फिजिकल इल हेल्थ नहीं, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। आजकल के बच्चों को रिलेशनशिप्स ही नहीं पता क्या होती हैं। व्हाट्सएप पे हाय हेलो आई लव यू, उसके बाद ब्रेकअप हो गया 4 दिन बाद, फिर रोते रहेंगे 4 6 महीने, फिर उसके बाद दूसरा कोई आ जाएगा, फिर चौथा। जब तक वो एक्चुअली 25 30 साल की उम्र में आते हैं, उनके तो 4 6 ब्रेकअप ही हो चुके होते हैं। इमोशनली वो टूट चुके होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आमने सामने बैठ के बात करने में, रियलिटी समझने में एफर्ट लगता है। इमोजी भेजने से लव नहीं पता चलेगा। सो इमोशनल क्वोशंट भी गड़बड़ हो चुका है।
फिर मेंटल इंटेलिजेंस को चैलेंज करने के लिए हमने एआई तैयार कर दिया है। हम चिट्ठी भी लिखते हैं दफ्तर में लीव के लिए तो एआई से लिखते हैं, चैट जीपीटी। तो ना तो हमारी ग्रामर ठीक होएगी, ना हमारा दिमाग चलेगा कुछ भी लिखने के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। I am with science, but only when it's going to educate me, not cripple me. साइंस से मैं सीखना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, अपनी समझदारी लेना चाहूंगी। ये नहीं कि मैं उसकी मोहताज हो जाऊं या मैं बेवकूफ बन जाऊं। मुझे रोबोट नहीं बनना है। मुझे पूरा विश्वास है मैं रोबोट से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इमोशनली एंड मेंटली। रोबोट तो इमोशनली नहीं होते। लेट्स नॉट बिकम रोबोट्स। So we have to have that union, we have to have that balance of spirituality and science. जैसे मास्टर ने इतनी ब्यूटीफुली हमारे को प्राणिक हीलिंग और एराटिक योगा दिया है, जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी का अच्छा मिश्रण है, इन द राइट प्रपोर्शन। आई वुड से कि आप जो, अगर आप में से कोई प्राणिक हीलर नहीं है तो ज़रूर करिए। जो प्राणिक हीलर्स हैं वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर इसमें लाइए, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो साइंस का हाथ भी नहीं छोड़ रही, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में ला रही है। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल होना सुपरस्टिशन है, कैल्सिफाइड आइडियाज है, ऑर्थोडॉक्सी है। बिल्कुल भी नहीं। हमने दोनों चीज़ों को मिला के मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग बनाई है, मॉडर्न तरीका हीलिंग का बनाया है जो नॉन इन्वेजिव है, जिसमें काटना पीटना नहीं पड़ता, हमें तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस और क्या हो सकती है? डिस्टेंट हीलिंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट और साइंटिफिक क्या हो सकता है? सो वी नीड टू वैल्यू व्हाट वी हैव प्राइसलेस टीचिंग्स। एंड हम हाथ हिला के लोगों को ठीक कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी सुपर ह्यूमन हो गए। जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है ना, कि लोगों ने आंख बंद करी, सोचा, दूसरे सामने प्रकट हो गए। हम तो वहीं पहुंच गए। एक वो आता था स्टार ट्रेक हमारे बचपन में, एंड उसमें मैं बार बार सोचती थी कैसे ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी ऐसे ही सोचना है। एंड प्राणिक हीलिंग सीखकर हम काफी क्लोज आ चुके हैं इन सब चीजों के। सो आई थिंक वी आर वेरी लकी। let's not let's not lead a life with fear. Let's learn not to become victims but masters of our lives. हमें किसी भी चीज का विक्टिम नहीं बनना है। हम बेचारे नहीं हैं, हम नहीं दब, हम अपने आप को मुश्किल में, जैसे लोग कहते हैं ना, आई एम द विक्टिम, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर लाइफ। एंड व्हाई आर वी मास्टर्स, हाउ आर वी मास्टर्स? बिकॉज हमने साइंस और स्पिरिचुअलिटी का यूनियन सीख लिया है। वी विल बी मास्टर्स ऑफ आवर लाइफ। सो we will shift our focus from being a victim to radiating power. And that's my take on union of spirituality and science. So Deep, what is your take? My take is, I think it's on lines with what you said. We Pranic healing is very scientific. So when you apply things and things work, like जब हम कोई चीज अप्लाई करेंगे प्राणिक हीलिंग में जो है, हमें पता चलता है कि कॉज और इफेक्ट के बीच दोनों रिलेशन क्या होता है। तब हमारी फेथ बढ़ती है और हमें पता चलता है कि इफ वी डू दिस, इफ वी डू एक्स, वी गेट वाई। Yeah. तो वही मेरा टेक है। प्राणिक हीलिंग बहुत साइंटिफिक है। So that's what I wanted to say. And now, हम क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहेंगे तो अभी पूछ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में पूछ सकते हैं। there is some message. I am reading Devansh's message. देवांश, आप बात करना चाहेंगे या हम पढ़ के आपको जवाब दें? So, okay, so Yes, I'm just reading. I wake up at 12 a.m.
and then wake up at 5:30. How do I maintain good physical and mental health? I do some grounding exercise and some physical movements of about 10 minutes and belly breathing during breaks. Is that fine, or do I need to do some more? Yes, okay, I'm reading it. So Devansh, very good. Congratulations, you are a topper. And मैं आपको हिंदी में जवाब दूं, इंग्लिश में जवाब दूं? ऐसा है कि इट्स रियली नाइस, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप यू बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल। आगे भी जाकर आपको बहुत सक्सेस मिले। लेकिन आप ये याद रखना कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज नॉट इनफ। यू मस्ट डू एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। आप उसको ब्रेकअप कर सकते हो कि आधा घंटा किया और फिर शाम को आधा घंटा और किया। ऑल्सो जब आप बैठ के पढ़ रहे होते हो, बीच में घंटे बाद उठ के थोड़ा सा घर में या कमरे में ही थोड़ा सा मूवमेंट करें, थोड़े स्ट्रेचेस करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है, बच्चों में पोस्चर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों में सर्वाइकल हो रहा है, ऐसे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बैक इश्यूज हो रही हैं एंड ऑल दैट। तो इट्स गुड टू स्ट्रेच। बाकी आप सुबह अपना दिन सुपर ब्रेन योगा से ज़रूर शुरू करें, बिकॉज दैट बैलेंसेस योर बोथ द ब्रेन्स, लेफ्ट एंड राइट। और आपके प्राणिक ब्रीदिंग करें बाहर जाके, 5 मतलब 7 to 10 ब्रीदिंग साइकिल्स। उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग लगेगा। तो 10 करें, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप दोबारा शाम को फिर से कर सकते हैं। दिन में 3 बार भी कर सकते हैं प्राणिक ब्रीदिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट विल लिटरली क्लीन आउट योर स्ट्रेस एंड गेट यू फ्रेश प्राणा, सो यू विल फील वेरी रिजुविनेटेड। एंड अभी क्योंकि आपके पढ़ाई के ज़्यादा दिन हैं, तो ओके, सो इसलिए अब आपको हम ये भी नहीं कह सकते कुछ कम घंटे पढ़िए। लेकिन जब आप सुपर ब्रेन करेंगे, अच्छा एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली करना है सुपर ब्रेन योगा, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर आप जैसे करते रहेंगे रोज, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि आप भूल नहीं रहे हैं, आपको सब कुछ याद है। तो दीज आर द थिंग्स। ऑल्सो आई वुड हाईली रिकमेंड ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, क्योंकि ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। आई नो कि कई बार बच्चे कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं कर सकते। कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं करा सकते, ट्यूशन का टाइम है एंड ऑल दैट। बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप ट्विन आर्ट्स रेगुलरली करेंगे, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर इतना क्लियर रहेगा, आपका ऑरा क्लीन होता रहेगा, स्ट्रेस हटेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, तो यू विल ऑटोमेटिकली डू बेटर। सो सुपर ब्रेन योगा एंड ट्विन आर्ट्स तो आप इनकलकेट कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको वॉक पे जाने का टाइम नहीं है, मे बी you can record some of your lessons, some bullet points, and you can put your headphones on, go for a walk and listen to that, listen to your own notes or the teacher's notes, अगर आपको ऑडियो मिल सकता है तो ये आप देखिए, इसमें आपको फायदा होगा। Yes, Anu, yes, you can heal. We don't give any guarantees, जैसे डॉक्टर भी कोई गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग। प्राणिक हीलिंग करने से मेडिसिन के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस। सो रानी जी को भी एक क्वेश्चन पूछना था। ओके, रानी भार्गवा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मैं बस यही कहना चाहूंगी हीलिंग के लिए कि हीलिंग बहुत इफेक्ट करती है। अभी एसडीएम की क्लास थी प्रयागराज में, और मैंने ज्वाइन की। मैं ईशी जी का फोन आया, मैं गला एकदम बंद था, एकदम चोक, बिल्कुल ऐसे 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 बात थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मेडिसिन के साथ साथ हीलिंग ली, तो मुझे एक हीलिंग में ही मतलब आवाज आने लगी थी। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सबको कि मैं हीलिंग अभी बेसिक किया है मैंने। और वेरी मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ हीलिंग में। मेरे को बहुत मतलब सोचने से ही मेरी चीजें ठीक हो जाती हैं। यदि कुछ स्ट्रेस भी आता है, मैं सोचती हूँ तो वो चीज भी मुझे इफेक्ट आता है। बिल्कुल। आप रोज मेडिटेशन अगर करते हैं तो इतनी पावर तो आती है कि आप अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को बोल सकते हैं कि नहीं ठीक रहो। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको सचमुच कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी हीलिंग भी कर सकते हैं, और डॉक्टर पे भी जरूर जाइए, हाँ दवाई भी जी। लीजिए, लेकिन साथ साथ हीलिंग करें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जो ये लोग तो थोड़े बस सब रहता है कि अब एकदम नहीं सहा जा रहा कि तब दवाई की जरूरत है, तब दवाई के साथ भी हीलिंग के। ऑफ मैं कोर्स, हीलिंग पे ज्यादा विश्वास करती हूँ।
बिल्कुल मेडिसिन तो चाहिए बस जैसे बाद में। तो थैंक यू सो मच मैम। हम तो मिले होंगे फिर प्रयागराज में। हाँ जी, आपसे मिली थी। बिल्कुल मिले, आपको देख के मुझे मैं पहचान पा रही हूँ। मैंने अपना स्पॉटलाइट अपने लैपटॉप से हटा दिया, मैं सबको देख सकती हूँ। एक्चुअली आज मेरी मीटिंग थी, जैसे ही घर में हुई 7:10 हो गया था, मैंने जल्दी से ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, बस ये बोलना था। थैंक यू। ओके, तो मैम हम एक थैंक्सगिविंग सेशन से एंड करेंगे। ठीक है। To the Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Master Chua Kok Sui, Mahaguruji Mailing, all the holy gurus, holy saints, all the great ones, all the healing angels, healing ministers, and all spiritual helpers, to the angels of pranic healing and erratic yoga. We thank you all for these priceless teachings. May we all be healed with inner healing on all levels, physical, emotional, mental, financial, and spiritual. May we all be healed and be blessed with divine guidance so that we be aligned with our higher soul and our soul plan. May we become an active part in the divine plan. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it. With deep gratitude, tremendous respect, and lots of love. Thank you. Thank you. Atma Namaste.